हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी तैयारियों में बहुत ही व्यस्त होंगे। सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम करने वाले हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आने की पूरी संभावना है या फिर जो पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। ठीक है, इसके अलावा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कविता को उत्तमोत्तम क्रम विधान किसने कहा है। तो किसने कहा है, कॉलरिज ने कहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसने प्रश्न उठाया कि कौन कहता है कि कवि अनुकृता है, वह तो ईश्वर की तरह काव्य जगत का निर्माता है, स्वयं करता है। तो ये किसने कहा है, ये बूचर ने कहा है। ठीक है, लॉजाइनस ने उद्दात के कितने स्रोत गिनाए हैं। तो लॉजाइनस ने उद्दात के 5 स्रोत गिनाए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लॉजाइनस ने शैली का सबसे जघन्य दोष कौन से दोष को माना है। तो वो बाल्यता को सबसे गहरा दोष मानते हैं। लॉजाइनस ने उद्दात के अवरोधक दोष कितने माने हैं। तो उन्होंने 3 माने हैं। लॉजाइनस, जो कि लॉन्गिनुस का यूनानी नाम है, ठीक है, के पद रचना के विशेषण अभिजात से क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है, उद्दात। कविता को व्यक्तित्व से पलायन कौन मानता है। कविता को व्यक्तित्व से पलायन मानता है इलियट। ठीक है, तेन के सिद्धांत को अपूर्ण मानते हुए हडसन ने कौन से तत्व का समावेश आवश्यक माना है। तो व्यक्तित्व व प्रतिभा को उन्होंने आवश्यक माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बारकर महोदय ने अरस्तु की किस रचना को राजनीति के क्षेत्र में महान योगदान की संज्ञा दी है। तो उन्होंने पॉलिटिक्स को जो है महान संज्ञा दी है। और पॉलिटिक्स में कितने अध्याय हैं। तो पॉलिटिक्स में 26 अध्याय है, ये भी आपको याद रखना है। और पॉलिटिक्स रचना कितनी है, किसकी है, अरस्तु की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अरस्तु के अनुकरण की व्याख्या इतिहास क्रम में प्रमुख रूप से कितनी दृष्टियों से की गई है। तो 3 दृष्टियों से की गई है। नव्य क्लासिकी व्याख्या के प्रेरक कौन थे। तो नव्य क्लासिकी व्याख्या के प्रेरक हॉरेस थे। उद्दातता किसकी दृष्टि में वागाडंबर है। तो लॉजाइनस के अनुसार। ठीक है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है, रिचर्ड्स का ग्रंथ है, आपको ये भी याद रखना है। कौन सा, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। चलिए, सेक्रेड वुड किसकी रचना है। तो टी.एस. एलियट की रचना है सेक्रेड वुड। और लिरिकल ब्लेड्स किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ठीक है, आगे है पोएटिक्स किसकी रचना है। तो पोएटिक्स किसकी कृति है, अरस्तु की कृति है। 17वां क्वेश्चन देखिए, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है। तो जॉन दरिदा जो है वो विखंडनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो क्रोचे अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। लॉजाइनस के ग्रंथ का क्या नाम है। तो पेरिप्सिस जो है लॉजाइनस के ग्रंथ का नाम है। ठीक है, चलिए, पेरिप्सिस कैसा ग्रंथ है। तो पेरिप्सिस मूलतः भाषण शास्त्र या फिर आप कह सकते हैं रेटोरिक का ग्रंथ है। ठीक है, रेटोरिक ग्रंथ कैसे होते हैं, जो कि भाषा संबंधित होते हैं। तो भाषण शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है कौन सा, पेरिप्सिस। आगे देखिए, उद्दात का निरूपण सर्वप्रथम किसने किया है। तो कैकिलियोस ने उद्दात का निरूपण सबसे पहले किया था। देखिए, प्रथम तो आपको सभी का पता होना चाहिए किसी भी विषय में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उद्दात महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, यह कथन किसका है। तो उद्दात महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, लॉजाइनस का यह कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसके सहलेखन में लिरिकल ब्लेड्स नामक कविताओं का प्रथम संस्करण 1778 में प्रकाशित कराया है। देखिए, इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला है, लिरिकल ब्लेड्स किसकी रचना है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। लिरिकल ब्लेड्स नामक कविताओं का जो संग्रह है वो किसके साथ मिलकर प्रकाशित किया गया है। तो कॉलरिज के साथ मिलकर प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा ये भी आ सकता है कि लिरिकल ब्लेड्स की जो प्रथम संस्करण है कविताओं का, वो किस वर्ष में प्रकाशित हुआ है प्रथम संस्करण। तो 1778 में प्रकाशित हुआ है। तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही क्वेश्चन में से। ठीक है, मैंने आपसे कहा था आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको काफ़ी पसंद भी आने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वर्ड्सवर्थ 1795 में किसके मित्र बने। तो कॉलरिज के मित्र बने थे। ठीक है,
और उसी के बाद उन्होंने लिरिकल ब्लिट्स लिखी। ठीक, आगे चलिए। स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन जा घोषणा पत्र किसको माना जाता है? ये जानिए ये का होगा। स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र किसको माना जाता है? तो लिरिकल ब्लिट्स को माना जाता है। ठीक है, लिरिकल ब्लिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, आपको इसको याद रखना है। किसने लिखी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिखी थी। ठीक है, कविताओं का ये संग्रह है। आगे देखिए, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यह किसका कथन है? तो यह वर्ड्सवर्थ का कथन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है, यह कथन किसका है? तो काव्य और गद्य में केवल छंद के कारण होता है अंतर जो होता है, तो वो कहा था वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, आगे देखिए, सैमुअल टेलर कॉलरिज का प्रथम ग्रंथ कौन सा था? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया था। ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलरिज का। आगे देखिए, इमेजिनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के इमेजिनातियो से हुई है, जिसका हिंदी अर्थ है, क्या अर्थ है जिसका? इमेजिनेशन का कल्पना। और कौन से लैटिन शब्द से हुआ है इसका? इमेजिनातियो शब्द से इसकी जो है उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बेनेडेत्तो क्रॉचे का समय क्या था? तो बेनेडेत्तो सबसे पहले कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे। और अगर उनके समय की बात की जाए तो 1866 से लेकर 1952 का समय जो है वो बेनेडेत्तो क्रॉचे का समय माना जाता है, क्रॉचे का समय। ठीक है, चलिए, बेनेडेत्तो क्रॉचे की पुस्तक का नाम क्या है? ये जान ही आएगा, का आएगा, का नाम क्या है? तो एस्थेटिक जो है वो क्रॉचे की पुस्तक है। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? तो बाउमगार्टन को माना जाता है। आधुनिक का, ये आपको याद रखना है, सौंदर्य शास्त्र का नहीं, आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेनेडेत्तो क्रॉचे किस प्रकार के दार्शनिक थे? तो प्रत्ययवादी थे, ये आत्मावादी भी माने जाते हैं। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, क्रॉचे ने कल निर्माण में किसको मूल कारण माना है? तो उन्होंने प्रतिभा को जो है मूल कारण माना है। क्वेश्चन नंबर 35, टॉमस स्टर्न्स इलियट होता है ना, टी.एस. इलियट, तो टी.एस. इलियट का पूरा नाम क्या है? टॉमस स्टर्न इलियट। ठीक है, तो इनका समय कितना है? 1888 से 1965 में। और टॉमस जो इलियट है वो कहाँ के निवासी थे? तो वो अमेरिका के मूल निवासी थे। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए, टॉमस स्टर्न्स इलियट को किस रचना और 1948 का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वेस्टलैंड पर जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1948 में। ठीक है, आगे देखिए, रिचर्ड्स और एम्पसन की शाब्दिक आलोचना पद्धति को किसने नींबू निचोड़ आलोचना कहा है? रिचर्ड और एम्पसन की, तो टी.एस. इलियट ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, किसने रुचि पुरस्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना है? रुचि पुरस्कार आलोचना का अन्यतम प्रयोजन किसने माना है? टी.एस. एलियट ने माना है। रिचर्ड्स ने आवेगों के आधार और काव्य के कितने भेद माने हैं? तो उन्होंने 2 भेद माने हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं? पहला है सजातीय, यानी कि काव्य अपवर्जी, जिसमें एक ही भाव का वर्णन होता है। और दूसरा है विजातीय, यानी कि काव्य अंतर्वेशी, जिसमें विरोधी भावों का भी संश्लेषण हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम बिंदु क्या है? तो संप्रेषण जो है आलोचना का चरम बिंदु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, रिचर्ड्स ने भाषा के कितने रूप माने हैं? तो रिचर्ड्स ने भाषा के 2 रूप माने हैं, पहला वैज्ञानिक और दूसरा रागात्मक। क्वेश्चन नंबर 42 है, आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किससे माना जाता है? आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किससे माना जाता है? तो टी.एस. एलियट और रिचर्ड्स से माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो डेनिश विद्वान सोरेन किरकेगार्ड को अस्तित्ववाद का प्रवर्तक माना जाता है। सोरेन किरकेगार्ड का समय क्या है? तो 1813 से 1855 जो है समय है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किसने घोषित किया कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये नीत्शे ने कहा था कि ईश्वर की मृत्यु
हो चुकी है। संरचनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? तो फर्दिनांड डी सास्यूर, जिनका समय क्या है 1857 से 1913 है। क्वेश्चन नंबर 47, फर्दिनांद डी सास्यूर किस देश के निवासी थे? तो वो फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, साहित्य और कला के क्षेत्र में एक आंदोलन है जिसका जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में हुआ है। ये क्या आएगा? क्षेत्र का एक आंदोलन है जिसका जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में हुआ है। कौन सा है? अति यथार्थवाद। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिसका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति यथार्थवाद के प्रबल समर्थक जिसने मिथ, ड्रीम एंड पोएम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा है वो कौन थे? तो वो हर्बर्ट रीड थे। अति यथार्थवाद का संबंध दादावाद से है। दादावाद का प्रवर्तन किसने किया है? तो ट्रिस्टन ने 1916 ईस्वी में जो है दादावाद का परिवर्तन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, संरचनावाद को साहित्य के क्षेत्र में प्रचारित करने का श्रेय है तो रॉला बर्थ को जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, रॉला बार्थ संरचनावाद की व्याख्या किस पुस्तक में करते हैं? तो द फैशन सिस्टम में रॉला बार्थ जो है संरचनावाद की व्याख्या करते हैं। ठीक है, ये व्याख्या इस तरह से लिखा जाएगा। आगे देखिए, जादुई यथार्थवाद पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? मैजिक रियलिज्म, तो किसने किया है? फ्रेंजरो ने किया है। फ्रेंजरो कौन थे? जर्मन चित्रकारों के चित्रों का विश्लेषण करते थे और तब उन्होंने ये कहा था। ठीक है, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक किसको माना जाता है? तो बुअलो को माना जाता है। ठीक है, हाँ जी, प्रथम प्रयोग क्या था? फ्रेंजरो ने, और प्रतिष्ठापक माना जाता है बुअलो को। आगे देखिए, प्रतीकवाद का आरंभ 19वीं शताब्दी में किस देश में हुआ था? तो प्रतीकवाद का आरंभ कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। कब हुआ है? 19वीं शताब्दी में हुआ है। फ्रांस में प्रतीकवाद के पुरस्कर्ता किसको माना जाता है? तो वॉडलियर को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, प्रतीकवादियों ने किस कविता को अपना घोषणा पत्र माना है? तो उन्होंने कॉरस्पॉन्डेंस को यानी कि सादृश्य को जो है अपना घोषणा पत्र माना है। सादृश्य कविता के लेखक कौन है? तो चार्ल्स वॉडलेयर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का, ये मिसप्रिंट हो गया है, फ्रांस का, हर जगह जहाँ पे भी का आ रहा है वहाँ पे इसमें याद कर दिया है। फ्रांस का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो चार्ल्स वॉडलेयर को माना जाता है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सिगमंड फ्राइड जो है मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मनोविश्लेषणवाद यानी कि मन का विज्ञान या मन का विश्लेषण करने वाला शास्त्र। ठीक है, आगे देखिए, सिगमंड फ्राइड विश्लेषणवाद का साहित्य में प्रथम आलोचना प्रयोग किसने किया था? तो जेम्स ने किया था। और किसका किया था? शेक्सपियर के हैमलेट का किया था। ठीक है, रूपवाद आंदोलन का सूत्रपात सन 1919 में रूस में किया गया। किसने किया? विक्टर शुक्लोवस्की ने किया। तो रूपवाद आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? 1919 में। कहाँ पे हुआ? रूस में। किसने किया? विक्टर शुक्लोवस्की ने किया। ठीक है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ संबंधित है किससे? नाट्यशास्त्र से संबंधित है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने किए पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, वो भी 1 लाइन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।